तो आज बात करते हैं मदरसों के सर्वे की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की बात उठाई गई और उसके बाद एक कमेटी बनी है जो मदरसों का सर्वे कर रही है। ये वो मदरसे हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, यानी कि ये एडेड मदरसे नहीं हैं, ये अपने आप अपनी फंडिंग से चलाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये खबर आई कि इन मदरसों का सर्वे होगा और 12 बिंदुओं पर सर्वे होगा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, ऐसा सरकार कह रही है, कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरह की तालीम मिल रही है, इनके पास किस तरह की सुविधाएं हैं। ऐसे करके कुल 12 बिंदु हैं जिसके ऊपर ये सर्वे होगा। लेकिन जब ये खबर आई तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी हुए, आपत्तियां दर्ज कराई गईं। और सबसे पहले AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ये मदरसों का सर्वे है या ये छोटा NRC है। ओवैसी ने इसे छोटा NRC कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और दरअसल इससे होगा क्या कि इन्हें चिन्हित किया जाएगा और बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके ऊपर दलीलें ये आई बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से बोलने वाले लोगों ने ये कहा कि असम में ऐसे कई मदरसे थे जिनका आतंकी कनेक्शन निकला है, वहाँ उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन इस पर दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप क्यों मदरसों को तोड़ रहे हैं। तो ये तमाम बात थी, शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। अब आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर ये बात उत्तराखंड पहुंच गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कह दिया है कि इसका मदरसों का जो सर्वे है वो नितांत ज़रूरी है, यानी कि बेहद ज़रूरी है और ये होना ही चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बात शुरू हुई है, जो बात छेड़ी गई है, वो अब उत्तराखंड पहुंची है और क्या ये दूसरे राज्यों तक भी जाएगी। क्योंकि याद रखिए कि कुछ राज्यों में तो चुनाव हैं, लेकिन बड़ा चुनाव है 2024 में। तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या मदरसों के सर्वे की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ सियासत है, सिर्फ राजनीति है, या ये कोशिश है 2024 के पहले एक ध्रुवीकरण की। यह आप पर है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे और ये भी एक इस पे आशंका बनी हुई है कि ये मदरसों का मुद्दा कहीं और बड़ा होकर एक बड़ा बांटने वाला मुद्दा तो नहीं बनता जाएगा। क्या और राज्यों में भी ये सर्वे शुरू किए जाएंगे? और अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो फिर स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, फिर वेद पाठशालाओं का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? ये दूसरी पार्टियों के लोग सवाल उठा रहे हैं। धन्यवाद।